हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपियन ब्लॉग। सैपियन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। लर्न टू थिंक बायोलॉजिकली। इन दिस वीडियो we'll talk about the importance of photosynthesis process. बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रोल क्या है हमारी लाइफ्स में, हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। आप सबको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। इनके बिना शायद हमारा सर्वाइवल भी टफ है। जैसे हम अपनी किचन में खाना बनाते हैं, प्लांट भी अपना खाना बनाते हैं। अब वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, उन्हें अपने खाने के लिए क्या चीज़ें की ज़रूरत है, वो हम यहाँ जान लेते हैं। सबसे पहले हमें जैसे भी कोई डिश बनानी होती है, हम सामग्री इकट्ठी करते हैं, मसाले यूज करते हैं, सब्जी यूज करते हैं। इसी तरह से प्लांट को जब अपना खाना बनाना होता है तो वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल को यूज करते हैं। इसमें से जो सनलाइट होती है वो सोर्स होती है फोटो एनर्जी का। वाटर हाइड्रेशन का सोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लांट्स को एयर में से। और ये भी जान लीजिए, एयर का परसेंटेज जो होता है 100% होता है। इस 100% में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सिर्फ 0.03% होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट रिलाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। एक पिगमेंट होता है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं और वही पिगमेंट से सनलाइट ट्रैप होती है। वे पिगमेंट है क्लोरोफिल। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, इससे ह्यूमंस के साथ क्या लिंक है, ह्यूमंस का क्या रिलेशन है फोटोसिंथेसिस के साथ। आइए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। इस व्यू में आप देख सकते हैं प्लांट को सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है। पानी इसे मिलता है रूट से। रूट्स के थ्रू सारा पानी और जो मिनरल होता है सॉइल में वो सारा प्लांट को सप्लाई हो जाता है। अब लीफ को हम ये भी बोल सकते हैं ये किचन होती है प्लांट की, और इसे हम फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। लीफ में बेसिकली होता क्या है, लीफ में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। और वो खाना क्या होता है, वो खाना होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ये समझ आता है ये एक तरीके का शुगर है। अब देखिए जिन स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे थे जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है और ये हमें कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। इनके बीच में एक पोर लाइक apparatus होता है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पोर्स के थ्रू एंटर कर जाती है। देन खाना बनने के बाद प्लांट का जो वेस्ट होता है दिन के टाइम पे वो होता है ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं जब भी प्लांट अपना खाना बनाते हैं वो ऑक्सीजन
भी रिलीज करते हैं। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को वो अपने फंक्शनिंग के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये ग्रीन कलर के लीव्स क्यों होते हैं प्लांट्स के पास? ऐसे प्लांट्स के पास क्या है जो उन्हें ग्रीन कलर के लीव्स देता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स को ग्रीन कलर लीफ देने के लिए। और प्लांट हमें जैसे अपना खाना स्टोर करना होता है हमारी बॉडी में, सो ह्यूमंस की बॉडी में खाना जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, लेकिन प्लांट्स की बॉडी में जो खाना बनता है और जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। फूड स्टोर हो जाता है। और ये होता कहाँ पे है? स्टार्च जब बन जाता है ये रूट्स में स्टोर हो जाता है, कुछ इस तरह। जब भी प्लांट को सफोकेशन होती है या प्लांट स्टार्व करते हैं, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, उस टाइम पे ये स्टार्च को रूट में से यूटिलाइज कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं इस प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारे वही कंपोनेंट्स इक्वेशन में लिखे हैं जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है इनिशियली, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, लाइट एनर्जी। जब ये सब कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि प्लांट का फूड होता है, ऑक्सीजन जो प्लांट का वेस्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, और थोड़ा सा वाटर भी रिलीज होता है। ये वाटर रिलीज होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, ये रिलीज होता है लीव्स के पोर से। सो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स पोर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपीरेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल कहाँ गया? जब भी हम ऐसी इक्वेशन लिखते हैं हम क्लोरोफिल को हमेशा एरो पे लिखते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करके फटाफट से प्लांट का खाना बना देता है। जब खाना बन जाता है एक्स्ट्रा खाना स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को और अपना खाना बनाता है। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट का मतलब है एंड में क्या बना? एंड में वही चीज बनती है जो प्लांट को चाहिए होती है अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, वो होती है ग्लूकोज, और दिन के टाइम पे वो वेस्ट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है तभी प्लांट ऑक्सीजन सिक्रीट कर पाते हैं इन द डे टाइम, बट रात को वो रेस्पायर करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना नेसेसरी है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए सनलाइट का होना नेसेसरी नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है, इस प्रोसेस की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? सबसे पहले अगर प्लांट्स नहीं होंगे हमें खाना नहीं मिल पाएगा। जब हमें खाना नहीं मिल पाएगा हम जी ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा प्लांट होता है वो हमें फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल्स देता है, जब वो प्लांट ही नहीं होगा
सो हमें हमारा फूड ही नहीं मिलेगा। ऑल्सो दिन के टाइम में प्लांट जो होते हैं वो रिसाइकिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी। जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी, दैट मीन्स हमें सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी, एंड अल्टीमेटली हम सब डेथ की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। The next thing is that if plants are not there, they cannot photosynthesize. In that case, फूड चेन पे भी इफेक्ट आएगा। फूड चेन अनबैलेंस हो जाएगी इनिशियली, एंड इवेंचुअली सब कुछ डेथ की तरफ प्रोसीड करेगा। आइए इस पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डायग्रामेटिक व्यू है ये फूड वेब का होता है। फूड वेब का मतलब होता है जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अब फूड चेन होती क्या है? फूड चेन होती है हमारे खाने का पैटर्न, और हमारी फूड चॉइसेस को हम बोलते हैं फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्री है। इस ट्री को राइनो भी फीड कर सकता है, जिराफ भी फीड कर सकता है, एंड ये दोनों ही फूड चॉइसेस हो सकती हैं लॉयन की, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। ऑल्सो राइनो को वल्चर भी फीड कर सकता है, राइट, एंड वल्चर को चीता भी फीड कर सकता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी फूड चेन यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हैं। सो अगर प्लांट्स ही प्राइमरी पोजीशन पे नहीं होंगे, सो आप देखेंगे राइनो को खाना नहीं मिल पाएगा, जिराफ को भी खाना नहीं मिल पाएगा, सो ये दोनों मर जाएंगे। सिमिलरली जब ये दोनों मर जाएंगे तो शेर को ही खाना नहीं मिलेगा, लायन को ही खाना नहीं मिलेगा, सो लायन विल ऑल्सो डाई। इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस फूड चेन, यहाँ पे प्लांट्स हैं, इनको ग्रास ऊपर खाते हैं, देन उनको बर्ड्स खाती हैं, स्क्विरल खाते हैं, right? So if plants are not there, then these trophic level will not exist. Trophic level means जो उनका पोजीशन है फूड चेन में वो होगा ही नहीं, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से प्लांट्स हटा दिए, सो डियर फीड ही नहीं कर पाएंगे एंड इवेंचुअली वो मर जाएंगे। सो इन दिस वे फूड चेन विल बी disturbed, and ultimately it will cause destruction of food web in our environment. So let's answer the question we have asked in the beginning. Humans के perspective से photosynthesis का क्या impact है, और photosynthesis humans के लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है so that हमें हमारा खाना मिल पाए। हमें हमारा खाना कैसे मिलेगा? जब प्लांट्स इस अर्थ पे होंगे, और हमें प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए, इंस्टेड हमें उन्हें ग्रो करवाना चाहिए, हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ग्रो करवाना चाहिए। अगर प्लांट्स होंगे हमें हमारा खाना मिलेगा, अगर वो नहीं होंगे हमारी डेथ निश्चित है। Thank you for watching this video.